मेरा नाम अश्विनी गौतम है और मैं कुरुक्षेत्र में रहने वाला हूँ। एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी समझते हैं, अंकशास्त्री हूँ और एक यूट्यूबर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और पास्ट लाइफ रिलेशन थेरेपिस्ट हूँ। 2015 से मैं न्यूमरोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, ज्योतिष पे काम कर रहा हूँ और ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ाया है। ये एक ऐसा विषय है जो बहुत गहरा है, बहुत पुराना है। आर्यभट्ट ने जीरो की शुरुआत की, जीरो को खोजा, ये आप सब मानते हैं। क्या आर्यभट्ट रामायण से पहले था? नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे। तो आप नंबरों को कितना गहरा लेके जा सकते हैं, आप ये देखिए। जब हम सतयुग कहा करते थे तब भी ये कहा जाता था कि रावण के 10 सिर हैं, तो इसका मतलब कैलकुलेशन तो वहाँ भी होती थी, नंबर तो वहाँ भी थे। आज बहुत ज़रूरत है हमें हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन और सभ्यता के बारे में जानकारी रखने की, क्योंकि हमारी ये संस्कृति, हमारा जो सनातन है, ये बहुत प्राचीन है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस सूर्य ग्रहण को और चंद्र ग्रहण को जानने के लिए नासा बहुत बड़ी बड़ी दूरबीन का और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का यूज करता है, उसे हमारा 90 रुपए का पंचांग बता देता है। इतनी गहन विद्या हमारे देश में हुई है और सिर्फ फर्क ये है कि हम सब लोग अभी इस चीज को लेकर अवेयर नहीं। होता क्या था कि पुराने समय में ये विद्याएं साइंस का रूप मानी जाती थी, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सिर्फ ऋषि मुनि ना होकर एक साइंटिस्ट का काम भी करते थे, बहुत बड़ी बड़ी खगोलीय गणनाएं भी करते थे। अब की सिचुएशन ये है कि हम थोड़ा सा पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ज्यादा चले गए, लेकिन अगर हम अपने प्राचीन सभ्यता को देखें तो हमसे बड़ा साइंटिस्ट, हमारे देश के लोगों से बड़ा साइंटिस्ट पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। हमारे ही भारत के लोग बाहर के कंट्रीज के अंदर जाकर बड़ी बड़ी रिसर्चेस करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे जीन में, हमारे खून में, हमारी सभ्यता में और हमारी विरासत में है। इसलिए हम कभी एक समय में कहा जाता था कि हम विश्व गुरु, भारतीय जो थे वो विश्व गुरु माने जाते थे। क्यों माने जाते थे? क्योंकि हम एक ज्ञान देने का काम करते थे, हम लोगों को मार्गदर्शन दिखाने का काम करते थे। रही बात अंकों की, तो आज हम बात करेंगे, आप फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं सारे, आज साइकोलॉजी पे बात करेंगे और वो भी नंबरों से। मैं आपको बताऊंगा आपकी साइकोलॉजी नंबरों के हिसाब से कैसी है। और बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा और आप देखिएगा कि साइंटिफिक वे में मैं उसको किस तरह से आपके सामने लेके आता हूँ और आप समझ सकिएगा कि हमारी भारतीय सभ्यता, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि इसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो एक वर्ड हम यूज करते हैं, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक साइकोलॉजी, दैट इज न्यूमेरोलॉजी। नंबरों का जो मनोविज्ञान है, जो हमारे ऊपर इफेक्ट आता है। आपको पता है, आपको सबको याद होगा, जब हम लोग मैट्रिक में पढ़ा करते थे तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ा करते थे हम लोग। पढ़ी कभी किसी ने एस्ट्रोनॉमी? क्या होती है एस्ट्रोनॉमी? सूर्य, चंद्रमा, कितनी दूरी, है ना, हम सब पढ़ते थे ना इस चीज को। लेकिन एस्ट्रोनॉमी को वहीं तक, जब अंग्रेज लोग हमारे हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी तक वहीं तक सीमित कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सभ्यता डेवलप, वो अपनी सभ्यता को डेवलप करना चाहते थे, तो उन्होंने इसको वहीं तक सीमित कर दिया। लेकिन उस एस्ट्रोनॉमी का प्रभाव हमारी जिंदगी में क्या पड़ता है, उस चीज को हमारे सिलेबस से और इन सब चीजों से गायब कर दिया। और अगर वो प्रभाव हमारे बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता तो हमारे जैसे साइंटिस्ट
पूरी दुनिया में पैदा नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। हम जो कैलकुलेशंस कर सकते हैं वो दुनिया के लोग आज उन पे रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से आती हैं, उनको ट्रेडमार्क किया जाता है, फिर इंडिया के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए क्योंकि वो ब्रांडेड है, क्योंकि वो फॉरेन से आई है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो सारी चीजें सिर्फ भारत की देन है, भारतीय है। तो हम उसी चीज के ऊपर बात करें। न्यूमेरोलॉजी शुरू कहाँ से होती है? न्यूमेरोलॉजी शुरू होती है नंबरों से। नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। और हमारे ऊपर न्यूमेरोलॉजी कब अप्लाई होती है? जब हमारा जन्म हो जाता है। जन्म होते ही परमात्मा हमें एक यूनिक आईडी कोड दे देता है कि बेटा अब आप इसी आईडी कोड के साथ सारी जिंदगी जियोगे, है ना। आजकल भारत सरकार ने भी यूआईडीज बनानी शुरू कर दी है ना। तो हमारे पास एक यूआईडी जन्म लेते ही है और हम लोग उसी यूआईडी के साथ पूरी जिंदगी जीते हैं। और वही एक जन्म तारीख हमारे लिए हमारा सब कुछ है। उसमें बहुत कुछ आता है, उसमें बहुत कुछ क्लियर होता है। उसको कैसे एनालाइज करें जी? हमें कैसे पता चले कि हमारे साथ क्या है, कैसे है? तो उसको हम लोग नंबरों से एलिब्रेट करते हैं। और कैसे एलिब्रेट करते हैं? आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज। जीरो को अगर मैं बात करूं तो जीरो तो जीरो होती है, लेकिन आपको पता है जीरो की कितनी पावर है? वो जिस नंबर के साथ लग जाती है उसकी पावर को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार लगेगी तो 10 टाइम्स, 2 बार लगेगी तो 100 टाइम्स, 3 बार लगेगी तो 1000 टाइम्स और 4 बार लगेगी तो 10,000 टाइम्स। तो हम जीरो को तो एक इनफाइनाइट पावर मान के चलते हैं, एक इन्फिनिटी है, एक सुपर पावर है जीरो। और धरती पर जब कुछ नहीं हुआ करता था ना तो एक बहुत बड़ी जीरो हुआ करती थी। आपने वो एक हमारे समय में, अब पता नहीं आप लोगों के समय में था कि नहीं, हमारे समय में एक सीरियल आया करता था भारत एक खोज। ओमपुरी का एक सीरियल था भारत एक खोज। और उसके अंदर ओमपुरी जी जब बात करते थे तो उससे पहले गाना था कि पृथ्वी से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ एक शून्य था, ठीक है ना। तो वो शून्य एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में। उसे जीरो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो जीरो नहीं है, वो सिर्फ जीरो कहने के लिए है। लेकिन जिसके साथ आकर खड़ा हो जाए वो शून्य, वो उसकी पावर को 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना भी बढ़ा। तो एक बहुत बड़ी पावर। तो आज हम आपकी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, आपकी मेंटालिटी के बारे में बात करेंगे सिर्फ नंबरों से। और मैं आपको फिर बताऊंगा एक बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। हमें शायद इसकी जरूरत है, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को, इसकी जरूरत है। और हम उसको, मैं चाहता हूं कि यूथ हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़े, इसलिए हमने एक शुरुआत की है यूथ के बीच में इस विषय को लेकर आए।